गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, 2 अप्रैल डलहौजी में बाबा जी और हुजूर जी ने संगत के साथ सवाल जवाब किए थे जी, जो मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूं जी। आप सभी संगत से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, कृपया आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें जी। साथ संगत जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने 1 अप्रैल को बाबा जी ऊना परोर सेंटर में दर्शन दिए थे बाबा जी ने। उसके वीडियो हमने आपके साथ अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है जी। जिस भाई बहन ने वह सवाल जवाब नहीं सुने हैं जी, वह मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके सुन सकता है जी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बाबा जी और हुजूर जी ने परोर की संगत को दर्शन देकर निहाल किया था जी, और वहाँ पर काफ़ी संगत आई हुई थी जी। फिर उसके बाद बाबा जी परोर दर्शन के बाद हुजूर जी हिमाचल के एक फेमस डलहौजी में गए थे, जहाँ पर बाबा जी ने कल 2 अप्रैल को संगत के साथ सवाल जवाब किए और वहाँ की संगत को दर्शन देकर निहाल किया है जी। संगत जी, जैसा कि हमें अपडेट आ रहा है कि डलहौजी में लगभग 7 से 8 लाख संगत ने बाबा जी के और हुजूर जी के दर्शन किए थे जी। और बाबा जी ने कुछ ऐसे सवाल जवाब पर बोली भी पाई थी जी। आइए सवाल जवाब सुनते हैं जी। एक लड़की ने बाबा जी से बहुत ही खूबसूरत सवाल किया था कि बाबा जी, मेरा कोई सवाल नहीं है, मैं तो बाबा जी आपके और हुजूर जी के सिर्फ यहाँ दर्शन करने आई हूँ। और बाबा जी और हुजूर जी, आपने यह मुझे मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर यही बहन बाबा जी से कहने लगी थी कि बाबा जी, आपने हमेशा मुझे पहले नंबर और मुझ पर आपका हमेशा प्यार भरा हाथ रहा है। आपकी बस मुझ पर ऐसे ही कृपा बने रहे जी। तो इस पर बाबा जी ने प्यारी सी स्माइल पास करते हुए हाँ में सर हिला दिया था जी। इसलिए साथ संगत जी, हमेशा कहा जाता है ना कि हमें तो सिर्फ अपने उस मालिक के भाड़े में ही रहना चाहिए। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से भजन सिमरन के ऊपर कुछ सवाल किया था जी, जो कि अक्सर यह सवाल हमारे मन में भी रहता है। उस बहन ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, मैं भजन सिमरन बहुत करती हूँ, लेकिन भजन सिमरन कितना टाइम हो गया बाबा जी, मुझे कुछ महसूस नहीं होता। लेकिन जब मैंने सो देखा है कि अगर जब मुझे सपने आते हैं तो बाबा जी, मुझे उन सपनों सपनों से डर लगता है। तो इस पर बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, जो सपने होते हैं बेटा, वह सिर्फ हमारे मन के प्रभाव से ही आते हैं, जो कि हमारे मन पर एक गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। बेटा, हुजूर कहा करते थे कि अगर अच्छा सपना आए तो उसे हमेशा याद रखो, और अगर बुरा सपना आए तो उसे भूल जाओ। बेटा, सपनों की कोई हकीकत और इससे कोई लेना देना नहीं होता। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, मैं जब भी डेरे या कहीं किसी सेंटर पर सेवा करता हूँ, तो बाबा जी उस दिन जत्थेदार मेरी बाजू पकड़ के सुबह मुझे 3 बजे उठा देते हैं। तो बाबा जी, मेरी आपसे भी यही रिक्वेस्ट,
यह विनती है कि आप भी मुझे सुबह 3 बजे आकर मुझे मेरी बाजू पकड़कर उठा दे करो, जिससे कि बाबा जी मैं उठकर अपना भजन सिमरन कर सकूं। इस पर बाबा जी ने प्यारी सी स्माइल पास करते हुए उनको कहा था कि बेटा, मैं तो सुबह 3 बजे सबके पास जाता हूँ, लेकिन आप लोग तो बेटा इतनी गहरी नींद में सो रहे होते हो कि आपको पता ही नहीं चलता। फिर बाबा जी ने एक प्यारी सी स्माइल पास की। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से नामदान के ऊपर सवाल किया था कि बाबा जी, अक्सर हमें नामदान मिलने के बाद जब हम भजन सिमरन करते हैं तो बाबा जी, अगर हमें अंदर से कुछ महसूस होता है तो क्या वह चीज़ हम दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं या किसी को बता सकते हैं? तो इस पर उन बहन को बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, हम लोग अक्सर ऐसी बात कैसे सोच लेते हैं। बेटा, मालिक के घर क्या कोई किसी चीज़ की कमी है? मालिक के घर तो बख्शीश ही बख्शीश है। मालिक तो बख्शीश का भंडार है बेटा। मालिक की बख्शीश कभी ख़त्म नहीं होती, बस हम उसे जान नहीं पाते। लेकिन हमें जो मिल रहा है बेटा, हमें तो सिर्फ हजम करना चाहिए। इस पर बाबा जी ने एक प्यारा सा उदाहरण देते हुए समझाया था कि बेटा, हम रोटी खाएंगे और रोटी अगर हजम होगी तभी तो हमें ताकत मिलेगी। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, अगर कोई बच्चा पढ़ाई में कुछ कमज़ोर होता है तो हम किसी न किसी तरह से उसे गाइड करते हैं जिसमें उसका पढ़ाई में मन लग सके। बाबा जी, क्या आप भी हमें इस तरह कुछ गाइड कर सकते हैं जिससे हमारा भजन सिमरन आगे बढ़ सके और हम अपने भजन सिमरन में तरक्की कर सकें? तो इस पर बाबा जी ने उस लड़के को प्यार से समझाया था कि बेटा, अभी कोई कसर है क्या? इतना तो बेटा मैं समझाता हूँ। और यह जब बाबा जी ने सवाल का जवाब दिया तो काफ़ी संगत ज़ोर ज़ोर से खिलखिलाकर खूब हंसी थी जी। फिर इसी पर बाबा जी ने उस लड़के को समझाया था कि बेटा, ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो खुद ही करनी पड़ती है। बेटा, करने का ही नतीजा हमें मिलता है। गुरु का काम तो यही होता है ना, हमें सही रास्ता दिखाना। उस रास्ते पर चलने के लिए हमें अपने मन को बेटा खुद ही टिकाना होगा। हमारे लिए कोई और दूसरा मेहनत नहीं कर सकता। इसके लिए तो हमें खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर इस पर वही बाबा जी ने एक खूबसूरत और बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हुए समझाया था कि बेटा, बाप अपने बच्चों की उंगली पकड़ कर ही उसको चलाएगा तो क्या बच्चा कभी अपने आप चल पाएगा? बच्चे को तो फिर उंगली के सहारे ही जरूरत पड़ेगी, तभी तो कदम आगे बढ़ाएं, नहीं तो बच्चे से चला ही नहीं जाएगा। संगत जी, अब वह सवाल है जो बाबा जी ने इस पर बोली पाई थी जी। और काफ़ी संगत इस सवाल जवाब पर बहुत ही खिलखिलाकर हंसी थी जी। और इसको सुनकर हमारे प्यारे हुजूर जी भी बड़े खूबसूरत तरीके से काफ़ी खिलखिला के हंसे थे जी। और यह जो सवाल था ना, यह सोशल मीडिया के ऊपर था। और जो बाबा जी ने सुनाई थी उसको भी सुनकर आप खूब हंसेंगे। लड़के ने बाबा जी से बोली के अंदाज में एक सवाल किया था, कोट किल्ली नाल टंगिया करो जे साडे घर नहीं आना, साडी गली भी ना लंघिया करो। बाबा जी इस सवाल पर हंस पड़े।
हंसते हंसते फिर बाबा जी ने बोली पाई थी और जवाब दिया था कि कोट किल्ली ऊपर टंग दे हाँ, गली तेरे बाप दी नी, रोज 3 बजे लंघ दे हाँ। फिर यह बोली सुनकर संगत जी काफ़ी संगत खिलखिलाकर हंसी थी जी। सा संगत जी माफ़ी चाहता हूँ कि मैं पंजाबी में यह बोली नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन जिसने भी ये बोली सुनी होगी उन्हें बहुत ही अच्छा लगेगा होगा। और जिसने अगर बोली आती है वह कमेंट्स में मुझे लिख भी सकते हैं जी। फिर आगे एक लड़के ने हुजूर जी से भजन सिमरन के ऊपर कुछ सवाल किया था कि हुजूर जी मेरा भजन सिमरन में बिल्कुल मन नहीं लगता। तो हुजूर जी ने बड़े ही मजाकिया अंदाज में उस लड़के को कहा था कि बेटा मन कहाँ से लगेगा, हमारा मन तो सारा दिन इंस्टाग्राम की रील देखने में ही लगा रहता है। और यह सुनकर सारी संगत खिलखिलाकर खूब हंसी थी जी। फिर हुजूर जी ने इस लड़के को बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा हर चीज़ का एक टाइम होता है। अगर एक टाइम में एक ही हम काम को ध्यान देंगे ना तो इस काम में मन हमेशा लगेगा। इसलिए हमें हर चीज़ में बैलेंस बना के चलना है। फिर किसी बुजुर्ग ने सवाल किया था कि बाबा जी मैं 30-35 सालों से दुखों का सामना कर रहा हूँ और बाबा जी यह जो दुख है वह मेरा अभी तक पीछा नहीं छोड़ रहे। मेरी पूरी ज़िंदगी निकल गई अपने बच्चों को संभालने में और उनकी परवरिश और उनको सेटल करने में। उन्हें मैंने बाहर भी भेज दिया है लेकिन वहाँ पर भी वह डिप्रेशन में रहते हैं। बाबा जी आप ही बताइए जिससे मैं अपने भजन सिमरन को ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकूं। इस पर बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा कर्म जो जो करेगा फिर वही भोगना भरना। बाबा जी ने कहा था कि हमारे जीवन में जितने भी जो सुख दुख आते हैं ना वह सिर्फ हमारे कर्मों के हिसाब से ही आते हैं। ना कोई हमारे कर्म किसी को दे सकता है ना किसी के कर्म ले सकता है। हमें तो मालिक ने जिस हाल में भी रखा है हमें तो उनका हमेशा शुक्र करना है और मालिक के भाणे और उसकी रज़ा में रहना है। और अगर हम मालिक के भाणे और उसकी रज़ा में रहेंगे तो बेटा हम अपने भारी कर्मों को हंसते हंसते सह सकेंगे। फिर आगे एक बहन ने शबद धुन के ऊपर बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी मुझे अंदर धुन सुनाई देती है, शब्द एक जगह नहीं टिकता और वह बीच बीच में रुक जाता है। तो इस पर बाबा जी ने उन बहन को समझाया था कि बेटा हमें तो सिर्फ करते चले जाना है। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ परखों में पड़ जाते हैं, हमें कभी परखों में नहीं पड़ना। अगर मालिक की हमें बख्शिश हो रही है तो हमें उसका आनंद लेना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, परखों में पड़ जाते हैं, उसे हम हजम नहीं करते, फिर वह चीज़ हमें दिखनी बंद हो जाती है। इसलिए हमें परखों में नहीं पड़ना, सिर्फ हमें अपने भजन को करना है और हमें जो मालिक दे रहा है सिर्फ उसे हजम करना है। फिर आगे एक लड़के ने शायद आईएएस के ऊपर कुछ सवाल किया था कि बाबा जी मैं 3-4 साल से आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ लेकिन बाबा जी मुझे इसमें कामयाबी नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान और उदास रहता हूँ। बाबा जी मैं काफ़ी हिम्मत हार चुका हूँ। इस पर बाबा जी ने उस लड़के को
प्यार से समझाया था कि बेटा, मन तो हमारा बहुत कुछ करता है, ये कर लूँ वो कर लूँ, हम उस काम को करने निकल पड़ते हैं। लेकिन बेटा, मालिक ने हमारे लिए कुछ और ही सोच रखा होता है। हमें कभी भी सुख या दुख को किसी भी एक चीज़ के साथ हमें नहीं जोड़ना चाहिए। बेटा, हमें तो बस मेहनत करते चले जाना चाहिए। मेहनत का नतीजा हमारे हाथ में नहीं है, जब तक उस मालिक की बख्शिश ना हो। हमारा तो काम कोशिश करना है, आगे देना या ना देना उस मालिक के हाथ में है। हमेशा याद रखो, उस मालिक पर हमेशा विश्वास रखो। जो मालिक देने की ताकत रखता है बेटा, वह जानने की भी ताकत रखता है। और आप क्या समझते हैं, जो बेजुबान जानवरों की संभाल करता है, क्या बेटा वह हमारी संभाल नहीं करेगा? इसलिए आप सिर्फ मेहनत करते जाइए, बाकी सब उस मालिक के हाथ में छोड़ दीजिए। फिर आगे यही लड़का बाबा जी से कहने लगा था कि बाबा जी, मैंने इस आईएएस की तैयारी के लिए सब कुछ छोड़ दिया था, यहाँ तक कि बाबा जी, मैंने भजन सिमरन भी करना छोड़ दिया था। जो मैंने आपसे भजन सिमरन और जब मैंने आपसे नामदान लिया था, वह आपसे मैंने वादा ही तोड़ दिया। तो इस पर बाबा जी मुझे माफ़ कर देना। बाबा जी ने इसी चीज़ पर उनको प्यार से समझाया कि बेटा, अब जो समय हमारे हाथ से निकल गया ना, उसको याद करके हमें दुखी नहीं होना। इसलिए उसको आप भूल जाएं। जो समय हमारे हाथ में है, हमें उसकी कदर करनी है और हमें अपनी भजन बंदगी को नहीं छोड़ना। हमें दोनों में सिर्फ बैलेंस बनाकर चलना है। फिर एक लड़की ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, अक्सर कुछ लोग कहते हैं कि सत्संगियों को अपने मृत्यु यानी मौत का समय पहले से ही पता लग जाता है, तो क्या बाबा जी यह सही है? तो इस पर बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, सत्संगी या बेटा नामदान लेने से हमें कुछ हासिल नहीं होगा। वह तब हासिल होगा जब हम अपनी भजन बंदगी को टाइम देंगे। हाँ, अगर हम भजन सिमरन करना शुरू करते हैं और अच्छा भजन करने वाला होता है, तो बेटा उसे महसूस हो जाता है। सिर्फ स्कूल में दाखिला लेने से जैसा है, जिससे बहुत मेहनत हो करनी होती है, ऐसा ही बेटा भजन बंदगी में भी हमें समय देना पड़ता है, तभी एहसास होता है और वह तभी महसूस होता है जब हम उस मालिक के साथ रिश्ता जोड़ते हैं। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी और हुजूर जी को कहा था कि बाबा जी, हुजूर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो कि आपने मुझे दर्शन दिए। तो फिर ऐसा कहा गया था, सुना गया था कि उस लड़के ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, मैं कृष्ण जी की भक्ति करता हूँ, लेकिन कुछ लोग मेरे से कहते हैं कि यह सिर्फ एक मिथ्या और आडंबर है। यह सुनकर बाबा जी मुझे अच्छा नहीं लगता। आप ही मुझे इस पर मार्गदर्शन कीजिए। इस पर बाबा जी ने उस लड़के को समझाया था कि बेटा, इष्ट हम किसी को भी बना सकते हैं, इसमें बेटा कोई गलत बात नहीं है। सिर्फ हमारा मकसद होना चाहिए, हम जिसको इष्ट मानते हैं उनके जीवन की जो सीख या शिक्षाएं हैं, हमें उसको अपने जीवन में अमल में लाना है। अगर बाहरी दिखावे के लिए बेटा हम भक्ति करते हैं, तो ऐसी भक्ति का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आखिर में भक्ति तो एक ही मालिक की करनी है। इष्ट किसी को भी बनाओ, लेकिन उद्देश्य अपनी सूरत को उस मालिक के साथ जोड़ना है। तो सासंगत जी, यह थे वह सवाल जवाब
जो 2 अप्रैल डलहौजी में बाबा जी और हुजूर जी ने संगत के साथ किए थे जी, जो मैंने आज आपके साथ शॉर्ट में साझा किए हैं जी। अगर यह सवाल जवाब आपको अच्छे लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें कोई बात नहीं। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपसे विनती है कि कमेंट्स में राधा स्वामी ज़रूर लिखे जाएं जी। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।